हेलो गाइस। गाइस, आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हेडिंग लिखी हुई है, मर्डर ऑन दिल्ली स्ट्रीट। इसका क्या मतलब हुआ? मर्डर दोस्तों, जिसकी जो मतलब किसी का खून कर देना, इसको मर्डर कहते हैं। ऑन कहाँ पर? ऑन दिल्ली स्ट्रीट। स्ट्रीट का मतलब दोस्तों गली, गली को हम स्ट्रीट कहते हैं। तो जो दिल्ली की कोई गली होगी वहाँ पर मर्डर हुआ है, ठीक है, ये बात कही जा रही है। फिर देखिए आगे लिखा है 16 ईयर ओल्ड, यानी कि 16 साल गर्ल है। तो फिर 16 साल की लड़की, ठीक है, लिखा है ना गर्ल। तो जो 16 साल की लड़की जो है स्टैप्ड। स्टैप्ड का मतलब होता है दोस्तों चाकू मार देना, ठीक है, चाकू मारने को हम स्टैप कहते हैं। या फिर कोई भी नुकीली चीज़ अगर किसी को मार दी जाए, भोंक दी जाए अंदर, उसको हम स्टैब करना कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चाकू मारा गया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि चाकू मार दिया है, इसलिए लिखा है कि मतलब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चाकू मारा है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे चाकू मारा है लड़की को। और फिर कॉमा लगा के लिखा है हिट ऑन हेड। और हिट भी किया है, मतलब सर पे भी मारा है। सर पे क्या मारा है? देखिए लिखा है ना ऑन हेड, तो सर पे मारा है विद स्टोन। यानी कि सर को, तो सर को जो मारा है वो तो सर को मारा है पत्थर से, मतलब विद स्टोन लिखा है ना, तो सर पे मारा है पत्थर। और जो बाकी जो है चाकू मारा है, ये बात कही जा रही है। अब मैं एक बात और आपको बता दूं कि देखिए यहाँ पे जो हेडिंग होती है वो शॉर्ट में लिखी होती है। पता है क्या? ये जो 16 ईयर ओल्ड गर्ल है ना, इसके बाद वॉज लगना चाहिए। लेकिन हेडिंग जो होती है वो शॉर्ट में लिखते हैं, तो वॉज, एम वगैरह ये सब खा जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं होती दोस्तों इतनी। नीचे जो होगा नीचे पूरा लिखा होता है, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। तो ये पैसिव है दोस्तों, मतलब मेरा कहने का ये है, ये पैसिव है और ये थर्ड फॉर्म है दोनों, ये सेकंड फॉर्म नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम दोस्तों यहाँ से पढ़ते हैं। देखिए गाइस, अब मैंने नीचे कैमरा कर लिया है, क्योंकि अब हम ये पढ़ेंगे और ये थोड़ा छोटा लिखा होता है, दिखता नहीं है ना सही से, इसलिए नीचे कर लिया है कैमरा। हेडिंग तो बड़ी होती है। देखिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है आ 16 ईयर ओल्ड गर्ल, यानी कि एक 16 साल की लड़की वॉज स्टैब्ड। अब देखिए यहाँ पे आ गया ना, आ गया वॉज, लेकिन हेडिंग में नहीं लिखा था वॉज स्टैब्ड से पहले, क्योंकि हेडिंग शॉर्ट में दी होती है। चलिए, तो 16 साल की जो लड़की है उसको स्टैब्ड कर दिया गया, यानी कि चाकू मारा। एट एस देखिए फिर लिखा है एटलीस्ट, यानी कि कम से कम 8 डजन टाइम्स। 8 डजन दोस्तों मतलब ऐसे होता है कि देखिए, वैसे तो डजन का मतलब 12 होता है, ठीक है, कि मतलब लगभग 12 बार ऐसे, मतलब कि इतने बार मारा गया, कई बार मारा गया, आप ऐसे समझे, ठीक है। टाइम्स का मतलब बार, तो मतलब कम से कम 8 डजन टाइम्स, यानी कि कम से कम 12 बार तो इसे मतलब मारा गया है लड़की को, ठीक है, चाकू से। देखिए फिर लिखा है एंड ब्लजंड। देखिए ब्लजंड लिख रहा है ना, ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ब्लजंड का मतलब होता है दोस्तों कि किसी को किसी भारी चीज़ से मार देना, ठीक है। कोई भारी चीज़ है, कोई जिसका वजन है, उस चीज़ से किसी को मार देना एकदम बहुत बढ़िया करके, बहुत बुरी तरह, उसको हम क्या देते हैं? ब्लज करना। ब्लजंड यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि वॉज लगा है, और वॉज के साथ ब्लजंड आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पैसिव है। तो यानी कि ये जो 16 साल की लड़की है, इसको चाकू मारा गया, ठीक है, स्टैब करा गया कम से कम 8 डजन टाइम्स एंड ब्लजंड, और इसको किसी भारी चीज़ से मारा गया। और देखिए आगे लिखा है टू डेथ, यानी कि इसको किसी भारी चीज़ से मारा गया, कब तक? टू डेथ, यानी कि जब तक इसकी मौत नहीं हो गई। ऐसे दोस्तों आपको बहुत मिलेगा टू डेथ, ऐसे भी जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ है। अब जैसे टू डेथ है ना, ये ब्लेजेंड और स्टेप दोनों के साथ है। यहाँ पे इसका मतलब ये टू डेथ का कि जब तक उसे मारा गया, जब तक उसकी डेथ नहीं हो गई तब तक उसे मारा गया, ठीक है। ऐसे होता है कि किसी को मारा गया कब तक? टू डेथ लग गया, इसका मतलब जब तक उसकी डेथ नहीं हो गई तब तक उसे मारते ही रहे, ये बात हुई, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे लिखा है बाय अ मैन, यानी कि एक एक मैन के द्वारा, ठीक है। अब देखिए आगे लिखा है नोन टू हर, यहाँ पे किसके लिए आया? नोन, मैन के लिए। तो वो आदमी जो कि इसका जानकार था, इस लड़की का, ठीक है, इसलिए आया नोन टू हर, यानी कि नोन का मतलब जानकार, किसका? टू हर, ये जो लड़की है इसका, 16 साल की लड़की, ठीक है। अब देखिए लिखा है ऑन आ स्ट्रीट। अब ये जो पूरी घटना घटी है, कहाँ घटी है? ऑन अ स्ट्रीट, यानी कि एक गली पर घटी है, गली में घटी है ये घटना, ठीक है दोस्तों। देखिए फिर लिखा नियर, नियर का मतलब पास में, हर हाउस। तो ये जो लड़की है, इसका जो घर है उसके पास में एक गली है, वहाँ पर ये घटना घटी, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखिए आगे लिखा है इन आउटर दिल्लीज शादाब शाबाद डायरी एरिया। आउटर दिल्ली का मतलब हो गया दोस्तों, जैसे दिल्ली है तो उसके जो बाहर बाहर का एरिया है, तो जो दिल्ली का जो बाहर बाहर का एरिया है वहाँ पर एक मोहल्ला है जिसका नाम है शाबाद डायरी एरिया, यहाँ पर ये घटना घटी। कॉमा लगाया, आगे लिखा है पुलिस सेड, तो जो पुलिस है उसने ये बात पूरी बताई, कहा
ऑन मंडे यानी कि सोमवार को पुलिस ने ये पूरा बात कही। ठीक है, चलिए अब नीचे से पढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, मैं एक बात और बता दूं आपको कि मैं रोज़ ना 2 वीडियो डालता हूं जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूं, जैसे मैं अभी सिखा रहा हूं। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जरूर, क्योंकि मैंने बताया ही कि मैं रोज़ 2 वीडियो डालता हूं जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूं। और यकीन मानिए कि आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सीख जाएंगे, ये मेरी मतलब मैं पक्का कह रहा हूँ, बिल्कुल भी इस पर शक नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए देखिए आगे लिखा है द मर्डर, यानी कि जो ये मर्डर हुआ है, किलिंग हुई है जो, आगे लिखा है फिर कॉट ऑन सीसीटीवी कैमरा। अब ये कॉट किसके लिए आया? मर्डर के लिए। तो वो मर्डर जिसको सीसीटीवी कैमरे ने कैद कर लिया, मतलब सीसीटीवी कैमरे में पकड़ा गया, मतलब समझे ना दोस्तों कि इसका मर्डर हुआ होगा तो वो सारी जो फुटेज थी, जो वीडियो थी, वो सीसीटीवी कैमरे में आ गई, इसलिए लिखा है कॉट ऑन सीसीटीवी कैमराज, यानी कि जो कैमरे हैं सीसीटीवी कैमरे, वहाँ उसमें ये सब जो ये वारदातें उसमें रिकॉर्ड हुई। फिर देखिए लिखा है टुक प्लेस, टुक भी किसके लिए आया है? मर्डर के लिए। तो ये जो मर्डर हुआ है टुक प्लेस का मतलब घटित होना। तो ये जो मर्डर हुआ है ये घटित हुआ कब? संडे नाइट, यानी कि जो रविवार की जो रात थी तब ये घटना घटित हुई। ठीक है, मतलब कि मर्डर हुआ है तब रात में, संडे रात में। ठीक है, देखिए फिर लिखा है अकॉर्डिंग टू द पुलिस। अकॉर्डिंग टू का मतलब के हिसाब से, तो पुलिस के हिसाब से दे रिसीव्ड इंफॉर्मेशन। तो भाई ये दे कौन है? दे यहाँ पे पुलिस की ही बात करी जा रही है कि पुलिस के हिसाब से पुलिस कहती है कि भाई हमें मतलब दे इन्हें रिसीव्ड, यानी कि इन्होंने प्राप्त की, क्या प्राप्त की? इंफॉर्मेशन, जानकारी। कब? लेट नाइट का मतलब है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा रात में। ठीक है, लेट नाइट का मतलब हो गया कि बहुत 11 बजे 12 बजे ये वाली जो रात होती है ना, इस रात को हम लेट नाइट कहते हैं। तो काफ़ी रात में पुलिस को ये खबर मिली दैट की गर्ल्स बॉडी का मतलब एक गर्ल की, एक लड़की की बॉडी। देखिए इस एपोस्ट्रॉफी को की पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो एक लड़की की बॉडी वॉज लाइंग ऑन द स्ट्रीट, यानी कि एक लड़की की बॉडी जो है लाइंग ऑन द स्ट्रीट, वॉज लाइंग ऑन, इस पूरे का मतलब वो पड़ी हुई थी, कहाँ पर? द स्ट्रीट। तो यानी कि ये पूरी की ये जो बॉडी थी लड़की की पड़ी हुई थी कहाँ पर? गली में पड़ी हुई थी, स्ट्रीट पे पड़ी हुई थी। ठीक है, ठीक है, फिर लिखा है फॉलोइंग द अलर्ट। अलर्ट का मतलब दोस्तों ना कई सारे होते हैं, एक मतलब जैसे कि चेतावनी भी होता है। ठीक है, और एक मतलब ये भी होता है कि एकदम सतर्क रहो, एकदम कभी भी कुछ हो जाए तो एकदम एक्शन में आ जाना, और मैसेज भी होता है इसका मतलब। ठीक है, तो मुझे जहाँ तक ये पढ़ने में आ रहा है कि यहाँ पे ना अलर्ट का मतलब है मैसेज। तो फॉलोइंग द मैसेज यानी कि जो मैसेज मिला, अभी पता चलेगी किसे मिला। तो फॉलोइंग द, अच्छा ये बताया ना अभी तो बताया ही, मैं भी भूल गया। ये बताया ना कि इन्हें इन्फॉर्मेशन मिली, तो ये मैसेज ही हो गया एक तरीके का। तो ये जो इन्फॉर्मेशन मिली, ये जो अलर्ट मिला, ये जो मैसेज मिला, इसको फॉलो करते हुए, इसको मतलब इसके हिसाब से चलते हुए, फॉलो का मतलब है हिसाब से चलना। तो ये जो मैसेज मिला, इन्फॉर्मेशन मिली, अलर्ट मिला जो, इसके हिसाब से चलते हुए, अब देखिए लिखा है फ्रॉम अ पुलिस इन्फॉर्मर। पुलिस इन्फॉर्मर दोस्तों उसको कहते हैं जो कि पुलिस को कोई खबर देता है। ठीक है, कोई पुलिस को खबर देने वाले व्यक्ति को हम पुलिस इन्फॉर्मर कह देते हैं। ठीक है, अच्छा दोस्तों मैं एक बात तो बता दूं कि चैनल ये जो वीडियो है ना इसको लाइक भी जरूर कर दें, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत लगती है, समझ लीजिए। इस टाइम में बिल्कुल गर्मी में बैठा हूँ, पंखा भी नहीं चला सकता, क्योंकि पंखा चलाऊँगा तो शोर आएगा वीडियो में, फिर वो मज़ा नहीं आने का। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, इस टाइम मुझे पूरा पसीना आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब ये पुलिस ने ये जो अलर्ट है, ये जो मैसेज था, इन्फॉर्मेशन थी, इसको फॉलो करते हुए फ्रॉम अ पुलिस इन्फॉर्मर, तो ये जो अलर्ट था, ये जो मैसेज था, कहाँ से मिला था? फ्रॉम अ पुलिस इन्फॉर्मर, यानी कि इन्फॉर्मर जो था पुलिस का, यानी कि जिसने पुलिस को जानकारी दी कि भाई यहाँ पे बॉडी पड़ी हुई है, उससे जब ये जानकारी मिली पुलिस को, तो इस जानकारी को फॉलो करते हुए पीसीआर व्हीकल दोस्तों शायद जहाँ तक मैं जानता हूँ वो होता है जो पुलिस के पास गाड़ी होती है ना, पुलिस वाली गाड़ी, उसको ही हम पीसीआर व्हीकल कह देते हैं। तो ये जो पीसीआर व्हीकल यानी कि जो पुलिस की गाड़ी थी रीच्ड, यानी कि पहुंची कहाँ पर? द स्पॉट कौन सा स्पॉट? जगह कौन सी जगह? जहाँ पे बॉडी पड़ी थी, तो उस जगह पर, स्पॉट का मतलब जगह, तो उसी जगह पर, उसी एरिया में पुलिस की ये जो पीसीआर व्हीकल है ये पहुंचा। फिर देखिए कौन लगा, आगे लिखा है आप पुलिस ऑफिसर सेड। तो ये जो सारी बात बताई गई है, ये सारी बात किसने बताई है? ये भी पुलिस ऑफिसर, पुलिस अधिकारी है, उसने सैड यानी कि कहा, ये बात बताई। ठीक है, अच्छा दोस्तों देखिए ऊपर ये दिया भी है साहिल, ये वो मुझे लग रहा है बंदा साहिल 20 वॉज अरेस्टेड, हाँ यही है जिसने ये जो है मर्डर किया है। ठीक है, चलिए देखिए आगे लिखा है। अब क्या क्या करें दोस्तों, बस पता नहीं क्या क्या होता रहता है, मतलब मारते आते रहते हैं लोग, पता नहीं कैसे हैं, कैसे कोई किसी को मार सकता है। ठीक है, फिर लिखा है आइडेंटिफाइंग द एक्यूज।
आइडेंटिफाइंग का यहाँ पे मतलब है पहचानना। किसको? द एक्यूज्ड। एक्यूज्ड का मतलब जिस पे आरोप है, जो आरोपी है, ये है ना आरोप। तो ये जो है आरोपी, इसको पहचाना कैसे किस किस तौर पे पहचाना? एज साहिल। दोस्तों ऐसे आपको बहुत ही ज़्यादा मिलेगा न्यूज़ में कि आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाइंग द एक्यूज, द पर्सन एज साहिल, इस तरीके से बहुत मिलेगा। पर्सन भी आ सकता है, एक्यूज भी आ सकता है, किसी का नाम कि कोई और वो हो भी सकता है, फिर उसके आगे लिखे रहेगा नाम। तो ये सिंपल सा यही बात कहना चाहते हैं कि भाई ये जो आरोपी है इसका नाम क्या है? साहिल। ये बात है, बहुत सिंपल शब्दों में मैं बोलूँ तो, ठीक है। तो आइडेंटिफाइंग यानी कि इसको पहचाना, ठीक है, पहचानते हुए। कैसे पहचानते हुए? एक्यूज्ड एज, एक्यूज ये जो आरोपी है किसे, इसे कैसे पहचाना कि भाई ये साहिल है इसका नाम, जिसका उम्र है 20 साल। अब देखिए ये भी न्यूज़ में बहुत बार आता है, न्यूज़ जो पेपर होते हैं कि साहिल किसी का नाम होगा, फिर आगे कोई नंबर होगा, तो जो नंबर होता है वो इस व्यक्ति की एज होती है, ठीक है। तो ये 20 साल का था, कॉमा लगा आगे लिखा है द पुलिस सेड। तो पुलिस ने कहा, मतलब कि इसको पहचानते हुए कि भाई ये साहिल है और 20 साल का है, ये कहते हुए, ये पहचानते हुए पुलिस ने कहा ही एंड द गर्ल। तो जो लड़की है और जो ये लड़का जो है, न्यू का मतलब जानते थे, ठीक है। किसको? ईच अदर। ईच अदर का मतलब है एक दूसरे को, ठीक है। तो ये जो पुलिस है इसने कहा कि भाई ये दोनों एक दूसरे को जानते थे। फिर देखिए आगे लिखा है फॉर द पास्ट 2-3 ईयर्स। फॉर द पास्ट का मतलब है जो बीता, फॉर द पास्ट 2 ईयर्स, सॉरी 2-3 ईयर्स, तो यानी कि पिछले 2-3 साल से दोस्तों, पिछले 2-3 साल से ये एक दूसरे को जानते थे। पास्ट का मतलब हो गया पिछले या बीते हुए जो 2-3 साल है उसमें, तब से एक दूसरे को जानते थे। देखिए फिर लिखा है एंड हैड आ क्वेरल। क्वेरल का मतलब होता है दोस्तों बातचीत करके झगड़ा करना, मतलब मारना पीटना नहीं, लेकिन ऐसी एक बहस टाइप की जो होती है ना, जिसमें लगता है कि लड़ाई हो रही है, खूब बहस, एकदम से एक दूसरे को बोलते हैं उल्टा सीधा। तो यही जो क्वेरल होता है, एक बहस टाइप की जो होती है। तो हैड यानी कि हैड इनके लिए आया कि इन दोनों के पास क्या हुआ, कि मतलब इन दोनों की क्या हुई? बहस हुई। क्वेरल का मतलब एकदम असहमति, एकदम बहसबाजी होना, तो ये हुई। फिर देखिए आगे लिखा है, मतलब झगड़ा टाइप का हुआ। फिर आगे लिखा है आ फ्यू आवर्स बिफोर द किलिंग। तो इनकी बहस हुई थी, हैड आ क्वेरल, इसका मतलब है बहस हुई थी। कब? आ फ्यू आवर्स, कुछ घंटे पहले। बिफोर, बिफोर का मतलब पहले, तो कुछ घंटे पहले। किससे कुछ घंटे पहले? द किलिंग। तो दोस्तों जो मर्डर हुआ है इससे कुछ घंटे पहले इनकी जो है बहस हुई थी, ठीक है, इसलिए लिखा है हैड आ क्वेरल। अगर आप ऐसा कहना चाहते हैं कि आई हैव अ क्वेरल, तो आप इसका मतलब पता है क्या हुआ? कि मेरी बहस हो रही है किसी से, ठीक है। और हैड है तो मेरा मतलब कि यहाँ पे ये हुआ कि मेरी बहस हुई। अगर यहाँ पे हैड लिखा है दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, तो इसका मतलब हुआ कि बहस हुई। हैड आ क्वेरल पूरे का मतलब हुआ बहस हुई, और हैड आ क्वेरल की जगह अगर हैड में हैव लग जाता, ठीक है, तो हैव अ क्वेरल हो जाता, तो इसका मतलब बहस होना, ये मतलब है, ठीक है। चलिए देखिए आगे लिखा है द एक्यूज्ड, यानी कि ये जो आरोपी है, कॉमा लगाए हु फ्लैड आफ्टर द मर्डर, यानी कि आफ्टर द मर्डर, मर्डर यानी कि मर्डर के बाद, फ्लैड, फ्लैड का मतलब भाग गया। तो ये जो आरोपी है ये हु का मतलब जो कि भाग गया, फ्लैड का मतलब भाग गया, आफ्टर द मर्डर यानी कि जो मर्डर था इसके बाद भाग गया। फिर लिखा है वॉज भी इस एक्यूज के लिए आया है। तो ये जो आरोपी था वॉज अरेस्टेड, यानी कि इसको अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। कब? ऑन मंडे, सोमवार को, ठीक है। फिर लिखा है फ्रॉम बुलंदशहर। तो बुलंदशहर से इसको जो दोस्तों है, बुलंदशहर दोस्तों यूपी में है ना ये, हाँ देखिए आगे लिखा भी है कि इन यूपी, तो यानी कि बुलंदशहर का इन यूपी, तो बुलंदशहर से इसको गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। दोस्तों वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दें। मैं रोज, यकीन मानिए मैं आपको इंग्लिश का न्यूज़पेपर सिखा दूंगा, इस बात की आप चिंता ना करें। देखिए फिर आगे लिखा है अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के हिसाब से। किसके हिसाब से? द पुलिस। तो जो पुलिस है उसके हिसाब से साहिल, देखिए आगे लिखा है एन इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस रिपेयरमैन। अप्लाइंसेस दोस्तों हम उन चीज़ों को कहते हैं, अप्लाइंसेस का मतलब होता है जो घर की बिजली वाली चीज़ें होती हैं उसको हम अप्लाइंसेस कह देते हैं, जैसे फ्रिज हुआ, टीवी हुआ, ये सब। इलेक्ट्रिकल का मतलब जो बिजली से जुड़ा हुआ है, और रिपेयर मैन का मतलब जो किसी चीज़ की मरम्मत करने वाला होता है।
तो यहाँ पे पता चल रहा है कि साहिल जो था वो कौन था, एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज रिपेयरमैन, यानी कि ये बिजली के जो सामान है वो सही करता था, रिपेयर करता था उन्हें। एकॉस्टेड, अब ये एकॉस्टेड भी किसके लिए आया, साहिल के लिए, कि भाई पुलिस कह रही है कि ये एक मतलब बिजली के सामान सही करने वाला था और ये जो साहिल है इसने एकॉस्टेड किया द गर्ल, यानी कि गर्ल ये जो लड़की है इसको एकॉस्ट किया। एकॉस्ट का मतलब होता है दोस्तों किसी को रोक देना, रास्ते में चल रहा है कोई उसे रोक देना, भले ही कोई भी आपका मकसद हो, कि कुछ भी मकसद हो सकता है, कुछ उससे मांगना, कुछ उसे धमकाना या कुछ भी मकसद, ठीक है। तो इसके लिए जब कोई रोकता है तो एकॉस्ट कहते हैं, ठीक है, कि मतलब चल रहे हैं एकदम अचानक से कहा ओए इधर आ, इस तरीके से बोलते हैं ना, तो एकॉस्ट कर लिया मतलब रोक दिया। तो ये जो साहिल है इसने रोका लड़की को, द गर्ल कॉमा लगाया, आके लिखा है हु वॉज ऑन हर वे। ऑन हर वे का मतलब है अपने रास्ते पर, ठीक है। तो हु जो, ये हु आया है लड़की के लिए, तो हु जो लड़की वॉज थी ऑन हर वे अपने रास्ते पर थी, और ये रास्ता कहाँ जा रहा था, टू अ फ्रेंड्स प्लेस। देखिए दोस्तों प्लेस का मतलब जगह भी होता है और प्लेस का मतलब घर भी होता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं ये। प्लेस का मतलब आप किसी से पूछेगा वो कहेगा कि घर, घर नहीं होता, उसे यकीन ही नहीं होगा, लेकिन दोस्तों प्लेस का मतलब घर भी होता है और कोई जगह भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड लिखा हुआ है, तो यानी कि घर होगा, किसका घर होगा इसका मतलब यहाँ पे, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे कि फ्रेंड लिखा हुआ है, फ्रेंड्स प्लेस, यानी कि हम क्या समझेंगे कि फ्रेंड की कोई जगह तो नहीं बोलता, क्या बोलते हैं, फ्रेंड का घर, यानी कि दोस्त का घर, इसलिए यहाँ पे प्लेस का मतलब है घर, ठीक है। तो ये अपने रास्ते पर थी, जो कि रास्ता क्या था इसका कि भाई घर जाना इसको अपने दोस्त के, तब इसको रोका गया, मतलब इसने रोका साहिल ने इसको, ठीक है, रास्ते पर ही। फिर देखिए लिखा है एंड स्टैब्ड। स्टैब का मतलब वही, स्टैब मार दिया, नुकीली चीज़ मारने को कहते हैं स्टैब, भूकने को, बिल्कुल भूक दिया अंदर। फिर देखिए लिखा है हर रिपीटेडली। रिपीटेडली का मतलब है बार बार, और विद अ नाइफ। अब देखिए यहाँ पे क्लियर हो गया, विद अ नाइफ यानी कि चाकू से इसको बिल्कुल भोंक दिया इसके, ठीक है। और लिखा है हर, उसको भोंका मतलब कि भोंक दिया चाकू से, रिपीटेडली यानी कि बार बार, ये नहीं कि एक बार चाकू मारा हट गए, बार बार दोस्तों चाकू मारा है। देख रहे हैं क्या क्या होता है, क्या बोले बस। देखिए फिर लिखा है ही देन हिट हर ऑन द हेड। ही यानी कि ये जो साहिल है, देन मतलब फिर, हिट मतलब मारा, क्या मारा, किसको मारा, हर यानी कि जो लड़की है इसको साहिल ने मारा, कहाँ पर, ऑन द हेड। हेड मतलब सर, तो सर पर इसने मारा, किस चीज़ के साथ, विद आ लार्ज स्टोन। लार्ज का मतलब बड़ा, स्टोन दोस्तों पता ही है पत्थर, बहुत बेसिक बात है ना। तो बड़े पत्थर के साथ, विद का मतलब साथ, तो बड़े पत्थर के साथ इस लड़की को इसने सर पे मारा, इस साहिल ने जिसने इसका मर्डर किया है, ठीक है। तो चाकू भी मारा, मर्डर भी और पत्थर भी मारा, मतलब क्या बोले दोस्तों। फिर देखिए आगे लिखा है द पुलिस सैड। तो जो पुलिस है, जो इसमें पुलिस है दोस्तों, सैड कहा, क्या कहा, द गर्ल जो लड़की है, हैड। अब देखिए आगे लिखा है कॉन्टिन्यूड ऑन पेज 4। ऐसा आपको न्यूज़पेपर में बहुत मिलेगा, खासतौर पे जो फ्रंट पेज होता है ना उसमें मिलता है ऐसा, कॉन्टिन्यूड ऑन पेज 4। इसका मतलब है कि ये जारी है, कहाँ पर, पेज 4, यानी कि चौथे पेज पर जाओगे तो इसके आगे की कहानी मिलेगी, इसलिए लिखा है कॉन्टिन्यूड ऑन पेज 4। अब दोस्तों हमें तो बस यहीं तक ही पढ़ना था, हमने पहले डिसाइड कर लिया था क्या कि हमने यहीं तक पढ़ना है, वरना बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि बहुत लंबी कहानी है, ठीक है। कई घंटों की वीडियो हो जाएगी, कोई फ़ायदा है नहीं इतनी लंबी वीडियो देखने का। हम तो बस 20 25 30 मिनट की वीडियो बनाते हैं, जिससे कि आपका टाइम भी बचे और आप बहुत कुछ सीख पाएँ। चलिए दोस्तों अगली बार फिर से मिलते हैं, आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।